हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कानून की सच्चाई। यानी कि अभी जो एक कानून आया था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा पूरे भारत में जगह जगह जो अपने ट्रक ड्राइवर भाई है वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इनको कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उनको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या फिर ये झूठ है, या फिर 10 साल की सजा, ये सही है या झूठ है? इसी के बारे में हम जानेंगे। जुड़िए रहिए मेरे से। इसके अलावा हम देखेंगे नए नियम के साथ में, नए कानून के साथ में, जितने भी कानून तोड़ने के जो नियम थे या फिर जितनी कानून तोड़ने की चालान थे, वो चालान भी चेंज कर दिया गया है। यानी कि पहले के जो चालान थे वो अलग है और अब के जो चालान है वो अलग है। तो ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम देखेंगे कितना चालान लगेगा बिना हेलमेट के या फिर एक्सीडेंट हो जाने पे, या जो भी नया डेटा है उसके बारे में हम बात करें। चलिए देखते हैं कानून की सच्चाई, नए कानून की सच्चाई। अब हम बात करेंगे झूठ क्या है, यानी कि अभी मार्केट में क्या झूठ फैलाया जा रहा है। देखिएगा, झूठ ट्रक ड्राइवर को बताया जा रहा है कि अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो गलती किसी की भी हो, ड्राइवर को नए कानून के तहत 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। ये बिल्कुल झूठ है। ये नए कानून में अभी देखा होगा, जो लोग रोड पे रोड जाम कर रहे हैं या ट्रक ड्राइवर भाई है अपने, वो लोग, उनको झूठ बोला जा रहा है, झूठ में आंदोलन करवाया जा रहा है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ना तो उसको 10 साल की सजा होगी और ना उसको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये तो वो झूठ है जो भी मार्केट में फैलाया जा रहा है। चलिए अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है माय डियर फ्रेंड, सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाए उसके लिए कानून बहुत ही संवेदनशील है। यानी कि सड़क दुर्घटना में लोगों की जो जान बचाई जाए, इसके लिए कानून लाना जरूरी था और ये संवेदनशील है। अब देखते हैं, एक्सीडेंट के बाद में ड्राइवर घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले जाया जाता है तो उसे बीएनएस की धारा, ध्यान में रखिएगा ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बीएनएस की धारा 106 एक के तहत कार्रवाई होगी जो जमानती होगी। ध्यान में रखिएगा कौन सा कानून है, कौन सा धारा, 106 एक बीएनएस के तहत। इसके तहत क्या होगा, अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसी घायल व्यक्ति को, जैसे कि किसी कोई ट्रक ड्राइवर है और अपने ही ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और घायल व्यक्ति को अगर वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो कार्रवाई तो होगी किसके तहत, बीएनएस की धारा 106 एक के तहत कार्रवाई तो होगी, लेकिन वो क्या होगी, जमानती होगी। यानी कि वो जमानत, उसमें जमानत मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने हॉस्पिटल पहुंचाया घायल व्यक्ति को और आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे या फिर आपको 10 साल की सजा होगी। ये बिल्कुल गलत है। सजा क्यों होगी, कब होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर एक्सीडेंट के बाद में आसपास की जनता से अपनी जान का खतरा देख ड्राइवर घटनास्थल से भाग जाता है तो पुलिस संबंधित अधिकारी को घटना की सूचना दे तो भी बीएनएस की धारा 106 के तहत कार्रवाई होगी। ध्यान में रखिएगा, अगर डर के मारे ड्राइवर उस घायल व्यक्ति को छोड़ के भाग जाता है तो वहां पे जो आसपास के लोग हैं कोई भी क्या करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे, अधिकारी जो भी वहां का संबंधित अधिकारी है उसको सूचना देंगे तो भी किसके तहत कार्रवाई होगी, बीएनएस की धारा 106 एक के तहत। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, धारा 106 एक और दूसरी है धारा 106 दो, दोनों के बारे में अंतर देखेंगे। हम बात करेंगे पहले एक के बारे में। एक के बारे में क्या होगी, आपकी जमानत हो सकती है, आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 106 एक, ये क्या बोलती है, जो अभी लागू हुआ था, क्या है, एक्सीडेंट के बाद में ड्राइवर घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले जाया जाता है तो उसे बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्रवाई होगी जो जमानती होगी। जो मैंने पहले भी बताया, उसकी जमानत हो सकती है। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि आपको एक्सीडेंट होते ही 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 10 साल की सजा होगी। ऐसे तो कोई भी एक्सीडेंट करवा देगा और 10 लाख रुपए ड्राइवर से मांगने लग जाएगा। ड्राइवर कहां से लाएगा, वो पूरी जिंदगी में कमा के 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता, अपना घर नहीं बना पाता ड्राइवर, तो कहां से 10 लाख रुपए देगा, ये झूठ है। अब देखिएगा, हम बात करेंगे इस दो के बारे में, क्या, बीएनएस की धारा 106 टू के बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही के कारण दुर्घटना कर
वहां से भाग जाता है तो हिट एंड रन का उपयोग करे, सॉरी हिट एंड रन का केस लगेगा और बीएनएस धारा 106 दो के तहत उसको क्या होगी, गैर जमानती अपराध होगा। अगर ड्राइवर की लापरवाही है, ध्यान में रखिएगा, अगर नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की गलती ना हो या फिर अगले की गलती हो, तो ट्रक ड्राइवर के ऊपर कोई केस नहीं लगने वाला, जमानत हो सकती है। लेकिन अगर ट्रक ड्राइवर लापरवाही करता है, दारू पी रखी है, ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है या फिर ट्रक को लापरवाही तरीके से एक्सीडेंट करवा देता है, तो कौन सी धारा लगेगी, तब लगेगी उसके 106 दो, 106 दो। इसके तहत क्या होगी, आपको गैर जमानत यानी कि इसमें जमानत भी नहीं हो सकती या फिर 10 साल की सजा भी हो सकती है और उसको अपराध माना जाएगा तथा 10 लाख रुपए आपको देने पड़ सकते, जुर्माना ध्यान में रखिएगा 10 लाख रुपए तक, ना कि 10 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। यानी कि 10 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा कितने, 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। अगर आपने लापरवाही से दुर्घटना की है तो इतने पैसे देने पड़ सकते हैं। यह था सच और झूठ जिसके फेर में सभी लोग फंसे हैं और पूरे भारत की जगह जगह ये ट्रक ड्राइवर है अपने, उन्हें रोड जाम कर रखे। इसलिए मेरा निवेदन है ट्रक ड्राइवरों से, ये झूठ की भ्रांति में मत आइए, सच ये है और सच ये भी है। यहाँ पे अगर आप लापरवाही करते हैं, आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं या फिर कहीं खुद ही रोंग साइड चल के एक्सीडेंट कर रहे हैं तो गलती है, तो ऐसा तो होना भी है। अगर ऐसी गलती करोगे तो बाकी आपके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे नए नियम के तहत जो नया जुर्माना कितना लगेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रहना जरूरी है। क्योंकि कुछ पुलिस वाले क्या करते हैं, जुर्माना है 500 1000 का और आपसे कितने वसूल लेते हैं, 5000 6000, 4000 अपनी पॉकेट में डाले, 500 के रसीद में नहीं। अब से ऐसा नहीं होगा, ये नियम हर को जानना जरूरी है कि अगर आप गलती करते हैं तो जुर्माना उतना ही दे जितना सरकार ने डिसाइड किया है। देखिएगा नियम, हेलमेट, पिछला व्यक्ति, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठा है और वो हेलमेट नहीं लगा रखा तो कितना, कोड कौन सा है, 5259 के तहत कितना, 1000 रुपए। अगर आप बाइक चला रहे हैं और पिछले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना, आगे वाले ने पहना है, ड्राइवर ने पहना है, पिछले ने अगर हेलमेट नहीं पहना है तो 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अगला अगला नया ट्रैफिक रूल्स क्या है, अगर बिना हेलमेट के अगला व्यक्ति, अगर ड्राइवर ही बिना हेलमेट के बाइक चलाता है तो भी कितना, 1000 रुपए। किस कोड के तहत, 5382 के तहत 1000 रुपए उसको देने पड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें पीछे वाले को हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैं देहरादून में हूँ अभी, देहरादून में सिर्फ बाइक ड्राइवर है उसी को हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, पीछे वाले के लिए हेलमेट जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी करना चाहिए। बिना नंबर प्लेट कितना, 500 से लेके 2000 रुपए तक या 2500 रुपए भी हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आप बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाते हैं तो 2500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। काला शीशा, कुछ छपरी लोग जो काला शीशा करके रखते हैं उनके लिए कितना रखा गया है, 500 प्लस 2000 रुपए रखा गया है। अब देखते हैं बिना सीट बेल्ट कितना, 1000 रुपए। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर इससे ज्यादा ले तो आप डायरेक्ट कानून का सहारा ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप किस बात के पैसे ले रहे हैं, 1000 रुपए कर रखा है, 1000 रुपए मैं दे सकता हूं, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इंपोर्टेंट है। सरकारी आदेश की अवहेलना, यानी कि अगर आप सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो 2000 रुपए आपका फाइन लग सकता है। नो पार्किंग में कितना, 500 से 2500 रुपए, यानी 500 से लेके 2000 तक का फाइन लग सकता है अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो। इसके बाद में नाबालिग के साथ में गाड़ी परिचालक चलाना, ध्यान में रखिएगा सबसे बड़ा जुर्माना। अगर आप नाबालिग हैं, आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, आपका लाइसेंस नहीं बना है अभी, तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को गाड़ियां देते हैं जिनके एज अभी 18 साल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, बाइक या 4 व्हीलर जो भी, अगर वो नाबालिग है, उसकी एज गाड़ी चलाने लायक नहीं हुई है तो 25,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है, ध्यान में रखिएगा, 25,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब है
हल्के मोटर वाहन द्वारा और स्पीड, अगर जैसे हल्के वाहन मोटर हो गए, जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, अगर आप और स्पीड चला रहे हैं तो 2,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये सभी के लिए जानना जरूरी है माय डियर। जैसे अगर कोई ट्रक ड्राइवर हो गया या जो भी गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जो भी सभी के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार कहाँ पे फैलता है? अपने पुलिस वालों के तहत में क्या होता है, ज्यादातर हम देखते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहे, बहुत सुनने को मिलता है, क्या होता है, चालान ज्यादा रखते हैं लेकिन उतना होता नहीं है। ध्यान में रखिएगा, अपने को उतना ही चालान देना है अगर कोई ऐसी हम गलती करेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना कितना? 5,000। अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे हैं तो 5,000 रुपए तक का चालान आपके लग सकता है। आप ये सोल देख रहे हो क्योंकि देहरादून में सर्दी है। चलिए देखते हैं। गलत दिशा में चलाना या गलत यू टर्न लेना तो कितना? 5,000 रुपए। अगर आप रोंग साइड गाड़ी चला रहे हैं या फिर रोंग साइड टर्न ले रहे हैं तो भी आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। ट्रैफिक विग्नल नहीं मानना, यानी कि ट्रैफिक का नियम नहीं मानना या फिर रेड लाइट वगैरह जो भी है उसका भी कितना? 5,000 जुर्माना लग सकता है। ध्यान में रखिएगा, आप भी से सभी लोग ट्रैफिक का पूरा नियम पालन करेंगे। अगला क्या है? स्टॉप लाइन से आगे चलना कितना? 5,000 रुपए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेड बत्ती पे ऐसे कुछ आपको लाइनें दिखाई देती होंगी, ऐसी कुछ लाइनें दिखाई देती है तो यहाँ से गाड़ी आ रही तो वो कहाँ पे खड़ी करते हैं? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर इससे आगे आप लेके आ गए गाड़ी को तो कितना? 5,000 रुपए चालान देना पड़ सकता है। ध्यान में रखिएगा। फिर आप बोलेंगे ऐसा तो कोई नियम था ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं, थोड़ी सी गाड़ी आगे आ गई तो क्या हो गया? नहीं, जो लाइन बनी होती है उससे पीछे पीछे गाड़ी होनी चाहिए, वरना 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। गाड़ी चलाते समय अगर मोबाइल पे बात कर रहा है, ये उन लोगों के लिए जो निपा निपी बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, अपनी मोना सोना से अगर बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय तो 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। आप 5,000 रुपए पूरी साल पे अपने सोना मोना पे खर्च नहीं करोगे और उधर एक झटके में 5,000 रुपए लग जाएंगे। तो अगर सोना मोना से बात करना है तो गाड़ी खड़ी करके फिर बात कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिना इंश्योरेंस कितना? 2,000 रुपए। ध्यान में रखिएगा, इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, अगले को चोट आ गई, अगर आपके पास में इंश्योरेंस है, ध्यान में रखिएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, गाड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लगते कितने हैं इंश्योरेंस के पैसे? कितने लगते हैं? बाइक के 2-2,500 लगते हैं, गाड़ी के 4-5 हजार रुपए लगते हैं, वो भी साल के। इस छोटी सी रकम के लिए आप क्या लापरवाही करते हैं? अगर आपको इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज इंश्योरेंस जरूर करवाइए। क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं है, आप जैसे कि आपके पास बाइक है, बाइक का इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, अगले के चोट लग गई तो आपकी बाइक हमेशा के लिए जब्त हो सकती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है ट्रिपल सवारी कितना? 1,000 रुपए। अगर आप बाइक पे 3 लोग बैठे हैं तो भी कितने पैसे? 1,000 रुपए लग सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और ये जो ट्रैफिक नियम का मैंने रूल्स बताया, जो भी मैं नियम बताया, प्लीज अपने पापा लोगों को, ड्राइवर लोगों को, जो भी गाड़ियां चलाते हैं, जो भी रोड पे रोज चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनके पास जरूर जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि नया कानून के तहत कितना जुर्माना देना पड़ेगा, ताकि इस जुर्माना से बच सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।